तो भाइयों और बहनों नमस्ते, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई लोग कहते हैं कि मार्केट गिरे तो बाय द डिप करो, तभी ज्यादा पैसे बनेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि बस एसआईपी चलाते रहो, टेंशन मत लो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आज हम 20-25 साल के असली निफ्टी डाटा से देखते हैं कि असल में कौन सा बेहतर है। कोई थ्योरी नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले बताते हैं दोनों स्ट्रेटेजी क्या है, समझ लीजिए। पहले दोनों चीजें साफ कर लेते हैं। एसआईपी का मतलब क्या होता है? हर महीने फिक्स्ड अमाउंट, जैसे कि 10,000 रुपए लगा दिए, लगातार निवेश करना। मार्केट ऊपर हो या नीचे फर्क नहीं पड़ता इससे। बाय द डिप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पैसे साइड में रखना सेविंग्स अकाउंट में, और जब मार्केट 5%, 10% या 15% गिरे तब इन्वेस्ट करना। दोनों रणनीतियों में कुल पैसा लगभग एक समान होता है, बस टाइमिंग अलग अलग होती है दोस्तों। अब जानिए 20 से 25 साल का असली डाटा क्या कहता है। जरोडा, वर्सिटी, ईटी मनी और कई एनालिसिस ने निफ्टी 50 के पिछले 20 से 25 साल का डाटा चेक किया है। रिजल्ट क्या आया है देखिए। साधारण मंथली एसआईपी से लगभग 12.1 से 12.5% रिटर्न मिलता है। एसआईपी के साथ 5% डिप पर अतिरिक्त निवेश करने से 12.22%, 10% डिप पर 12.33%, 15% डिप पर 12.35%। फर्क कितना है? सिर्फ 0.1 से 0.22% सालाना। 25 साल में साधारण एसआईपी से लगभग 2.5 करोड़ बन जाता है। सबसे बेस्ट बाय द डिप रणनीति से 2.57 से 2.60 करोड़, मतलब 25 साल ट्रैकिंग, बेटिंग, टेंशन और फर्क सिर्फ थोड़ा सा। एक और स्टडी में 30 साल का डाटा देखा गया। एसआईपी से लगभग 3.38 करोड़, डिप पर निवेश करने से 3.9 करोड़ बन जाता है। रिटर्न रेट लगभग समान होता है इसमें। अब दोस्तों फर्क इतना कम क्यों है, इसमें जानते हैं। 3 बड़ी वजह हैं। छोटे डिप मायने नहीं रखते। 2 से 5% की गिरावट लंबी अवधि में लगभग शून्य फर्क डालती है। एसआईपी खुद ही औसत निकाल लेती है दोस्तों। बड़े क्रैश दुर्लभ होते हैं। 20% से ज्यादा क्रैश हर साल नहीं आता। जब आप इंतजार करते हो तब आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में 4 से 6% कमाता है, जबकि मार्केट औसत 12% से ऊपर देता है। इससे नुकसान होता है दोस्तों। तीसरा क्या है? टाइम इन द मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पैसा जल्दी निवेश हो जाता है उसको कंपाउंडिंग का ज्यादा समय मिलता है। इंतजार करने से यह फायदा खो जाता है दोस्तों। अब प्रैक्टिकल सलाह क्या है, यह ध्यान से सुन लीजिएगा। डाटा साफ बोलता है कि अगर आप सैलरीड हैं और हर महीने इनकम आती है तो एसआईपी बेस्ट है। सिंपल, अनुशासित और टेंशन फ्री। अगर आपके पास अतिरिक्त लमसम पैसा है, बोनस या विरासत है, तो पूरा इंतजार मत करो। 6 से 12 महीने में धीरे धीरे डाल दो या अपना एसआईपी थोड़ा बढ़ा दो। सिर्फ मैं डिप का इंतजार करूंगा, ये वाली रणनीति काफी लंबी अवधि में लगभग कभी फायदेमंद नहीं होती है दोस्तों। एक प्रैक्टिकल टिप और जान लीजिए। अगर मार्केट 10 से 15% गिरा हो और आपके पास अतिरिक्त कैश है तो एसआईपी के साथ थोड़ा अतिरिक्त ज्यादा डाल सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। मेन स्ट्रेटेजी एसआईपी ही रहनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों फाइनल बात, कंक्लूजन। 20 से 25 साल के डाटा से प्रूफ है बाय द डिप कागज पर थोड़ा बेहतर लगता है, लेकिन असल में फर्क लगभग ना के बराबर होता है। मेहनत, टेंशन और अनुशासन का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए एसआईपी बेहतर होती है। सिंपल रूल याद रखना दोस्तों, मार्केट टाइम मत करो, बस टाइम मार्केट में दो। अगर वीडियो यूजफुल लगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बताइए एसआईपी से रिलेटेड और कैसे टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं।